श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आप कहते हो कि भगवान लंबी उम्र वाले को जल्दी मिल जाते होंगे, लेकिन परीक्षित भगवान के यहां उम्र नहीं देखी जाती है। और परीक्षित एक बात और विशेष है, व्यक्ति जिस उम्र में भजन करता है ना, फल उसको उसकी उम्र के हिसाब से मिलता है। बोले जो बचपन में भजन करता है तो उसको फल मिलता है अमृत के समान। जवानी में जो भजन करता है उसको फल मिलता है घी दूध के समान। और बुढ़ापे में जो भजन करता है उसको फल मिलता है पानी के समान। बोलो राधे राधे। तो भगवान की यहां उम्र नहीं देखी जाती है, क्योंकि बचपन में भजन करोगे तो फल मिलेगा अमृत के समान, फल प्राप्त होता है भजन का। जवानी में करते हैं तो घी दूध के समान फल प्राप्त होता है, लेकिन वृद्धावस्था में भाई पानी के समान होता है। बोलो राधे राधे। लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, कम से कम पानी है तो सही है। क्योंकि वृद्धा अवस्था में जो है ना प्रेमियों, इस शरीर से भगवान का भजन नहीं होता है। भगवान का भजन वृद्धावस्था में इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी तुम्हारा मन कर रहा है कहीं जाने का, वृंदावन जाने का तुम्हारा मन है। तुमने बच्चों से कहा कि हमें वृंदावन जाना है, तो अब तुम्हें बच्चे अकेले तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि बूढ़े बड़े हो आप, भाई वृद्धावस्था आ गई आपकी, नहीं भेजेंगे अपने साथ। बोले जब ले जाएंगे जब समय होगा। बोले अभी पापा जी टाइम नहीं है मेरे पास, जब होगा मैं ले चलूंगा, आप चिंता मत। मन आपका आग है जाने का, और बेटा 4 महीने बाद लेकर जाए, हो गई भक्ति। बोलो राधे राधे। इसीलिए कहा जवानी की और बचपन में भक्ति कर लेनी चाहिए महाराज। कई बार लोग कहते हैं बोले अभी हमारा समय थोड़ी है भजन करने का है। बोले कब होगा? अब बुढ़ापे तक तो नहीं बचा फिर है। निश्चित थोड़ी है बुढ़ापा आएगा। मैं सोचूं कि मेरा बुढ़ापा आएगा तो ये तो गलत है बात, क्योंकि मुझे क्या पता मेरा बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। किसी को नहीं पता महाराज। कल आप कथा सुनोगे नहीं सुनोगे आपको नहीं पता, मैं सुनाऊंगा नहीं सुना पाऊंगा ये मुझे नहीं पता। किसी को समय निश्चित थोड़ी पता है। तो बोले क्या करना है? बोले काल करे सो आज कर, है ना। अगर कल की सोचे तो आज, और आज की सोचे तो अभी, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। कल कभी आता ही नहीं है। क्या किसी का कल आया है? नहीं आया। मतलब बुरे काम को हमेशा कल पर टालना चाहिए और अच्छे काम को हमेशा आज ही कर लेना चाहिए। बोले राधे राधे। क्या पता कल हम हो न हो। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान की यहां उम्र नहीं देखी जाती है, क्योंकि जिस उम्र में भजन करता है व्यक्ति उसको फल उसकी उम्र के हिसाब से मिल जाता है। अगर उम्र देखते तो वह 5 वर्ष का बालक ध्रुव था, नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक, केवल और केवल 6 महीने में। जिस समय में ऋषि लोग 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या किया करते थे, उस समय में निश्चित नहीं है कि भगवान को फिर भी प्राप्त कर लें। 10,000 वर्ष की तपस्या की फिर भी निश्चित नहीं कि भगवान प्राप्त होंगे। उस समय में श्री ध्रुव जी महाराज, वह नन्हा सा छोटा सा बालक ध्रुव केवल और केवल 6 महीने में भगवान को प्राप्त करता है। बोलो राधे राधे।
सुखदेव जी महाराज ध्रुव चरित्र सुनाते हैं, कहते हैं परीक्षित ध्रुव चरित्र सुनाने का केवल और केवल मेरा यही प्रयोजन है कि जो जीव सोचता है कि भजन वृद्धावस्था में किया जाता है या भजन की एक अलग उम्र होती है, तो उस व्यक्ति को समझा जाया जाए कि महाराज 5 वर्ष का अबोध बालक क्या जानता है, लेकिन वे अबोध बालक भी 5 वर्ष की अल्प आयु में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। परीक्षित जी महाराज बड़ी उत्सुकता से श्री ध्रुव जी महाराज की कथा को श्रवण करने के लिए ललायत होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक राजा हुए, स्वयंभू मनु नामक राजा हुए और उनकी 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। यह जो उत्तानपाद राजा हुए, इनके 2 विवाह हुए। पहला विवाह सुनीति के साथ में हुआ। इनकी जो बड़ी पत्नी है उनका नाम है सुनीति, जिसका अर्थ है जिसके अंदर सुंदर नीतियां हो, सत्य नीतियां हो, अच्छी नीतियां हो, जो हमेशा अपनी नीतियों का जो पालन करे, वो सुनीति है। और इनकी छोटी पत्नी जिसका नाम था सुरुचि। बोले सुरुचि का अर्थ है जो प्रत्येक कार्य अपनी ही रुचि से करता हो, वो सुरुचि है। केवल और केवल अपनी नजर में वो कार्य सही हो, सामने वाले की नजर में भले ही वो कार्य गलत हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता वही सुरुचि है हमारा। तो जब राजा उत्तानपाद का विवाह सुरुचि के साथ में हुआ और सुरुचि को जब घर लेकर के आए राजा उत्तानपाद, तो उन्होंने, सुरुचि ने जब बड़ी पत्नी को देखा, सुनीति को देखा, तो सुनीति को देखकर पूछा कि राजन ये कौन है? उत्तानपाद ने कहा ये मेरी बड़ी पत्नी सुनीति है। सुरुचि ने कहा कि देखो महाराज, मैं आपके साथ विवाह करके आई हूं, अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा, या तो मुझे घर में रखिए या इसको घर में रखिए। अब राजा उत्तानपाद जो हैं वो सुरुचि के प्रति ज्यादा आकर्षित हैं, क्योंकि सुरुचि और सुनीति में थोड़ा अंतर है। सुनीति जो है वो मन से सुंदर है और सुरुचि जो है वो तन से सुंदर है। और ये देश है, दुनिया है, संसार है हमारा, जैसे भी चाहिए तन से सुंदर चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, राजा उत्तानपाद सुरुचि के प्रति ज्यादा आकर्षित होने के कारण उन्होंने बड़ी पत्नी सुनीति का त्यागन कर दिया। प्रेम से कहो राधे राधे। लेकिन जिस समय उन्होंने सुनीति का त्यागन किया था, उत्तानपाद राजा को पता नहीं था कि सुनीति रानी जो है वो गर्भवती है। और सुनीति का त्यागन करके महाराज नगर के बाहर कुटिया बनवा दी सुनीति के लिए। रानी सुनीति आराम से भगवान का भजन करती और उस कुटिया में रहती है। कुछ समय पश्चात उनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम रानी सुनीति ने ध्रुव रखा। और ध्रुव जी महाराज जो हुए, महाराज जन्म से ही भगवान के प्रेमी थे, क्योंकि जब वो गर्भ में थे तो उनकी मां ठाकुर जी की बड़ी सेवा किया करती थी। जब बालक गर्भ में होता है और मां ठाकुर जी की सेवा करती है, ठाकुर जी का भजन करती है, तो उसका जो प्रभाव है वो बालक के ऊपर जरूर पड़ता है। जैसी प्रवृत्ति मां की रहती है 9 माह तक, वैसी प्रवृत्ति बालक की गर्भ में होती है और बाहर आने के बाद भी वैसी ही प्रवृत्ति उस बालक की हो जाती है।
इसलिए हमारे ब्रज में तो महाराज जब बालक कोई गर्भ में होता है तो वह गर्भस्थ जो महिला होती हैं वो पूरे समय जो है ठाकुर जी का भजन करती हैं, खूब ठाकुर जी की सेवा करती है महाराज, खूब परिक्रमाएं लगाती हैं गिरिराज जी की जा जा करके। क्योंकि जिसका हम चिंतन करेंगे ना उसका ही प्रभाव हमारे जीवन में हो जाता है। तो सुनीति जो है वो भगवान की बड़ी प्रेमी है, बहुत बड़ी भगवान की भक्त है, खूब सेवा ठाकुर जी की करे। तो बालक गर्भ में था, जब भी ठाकुर जी की खूब सेवा करी तो ध्रुव जी महाराज भी, उनकी प्रवृत्ति भी महाराज वैसी ही हो गई भक्तों जैसी। ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हुए तो एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज जो है खेलते खेलते अपने पिता के महलों की ओर चले गए। और पिता के महलों की ओर जब ध्रुव जी महाराज गए तो पिता को बैठा हुआ ध्रुव जी ने देखा। तो ध्रुव जी की इच्छा हुई कि मैं अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ जाऊं। प्रेमियों, पिता की गोद में बैठने का मन बना करके ध्रुव जी महाराज दौड़े हैं। पिताजी पिताजी कहते हुए दौड़े। उधर राजा उत्तानपाद ने देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है और शायद पुत्र गोद में बैठना चाहता है। तो उत्तानपाद राजा का भी मन हुआ कि मैं अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाकर अपनी गोद में बिठाऊं। तुरंत महाराज राजा उत्तानपाद ने भी हाथ बढ़ाए, इधर ध्रुव जी ने हाथ बढ़ाए। तो जैसे ही उत्तानपाद राजा ध्रुव को उठाना चाहते थे कि उसी समय बीच में सुरुचि आ गई और सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींच लिया है और ध्रुव को डांटते हुए बोली, ध्रुव क्या कर रहे हो, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी कहते हैं क्यों, क्या ये मेरे पिता नहीं है? सुरुचि कहती है ये तेरे पिता हैं, मैं मानती हूं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। अगर इस गोद में बैठना है ना ध्रुव, तो पहले इस गोद में बैठने का अधिकारी बनो। और इस गोद में बैठने का अधिकारी तुम तब बन पाओगे जब पहले वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो। और भगवान की जब तपस्या पूर्ण हो, जिस दिन भगवान प्रकट होकर के आए, तो भगवान से एक ही वर मांगना कि मुझे छोटी मां सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो। ध्रुव, जिस दिन इस गर्भ से जन्म लेकर के आओगे उस दिन तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। प्रेमियों, ऐसे कठोर पूर्ण वचनों को सुनकर के वह नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक रो पड़ा और दौड़ करके आया अपनी मां के पास में। माता सुनीति ने देखा कि पुत्र रोता हुआ आया है। दौड़कर मां सुनीति गई है, जाकर पुत्र से कहा, पुत्र क्या बात है, क्या हुआ, क्यों रोते हो, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने तुम्हें डांटा है? ध्रुव कहता है, बोले मां किसी ने कुछ नहीं कहा, और कहा है तो बहुत कुछ किसी ने कह दिया है। पुत्र क्या बात है, क्या हुआ? ध्रुव जी कहते, बोले मां मैं आज अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन मुझे छोटी मां सुरुचि ने पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया। क्या वो मेरे पिता नहीं है? सुनीति कहती है, ध्रुव वो तेरे पिता हैं। तो मां, फिर मुझे छोटी मां ने गोद में नहीं बैठने दिया। माता सुनीति कहती है, पुत्र मुझे यह बताओ आप किस पिता की गोद में बैठना चाहते हो, जो आज बिठाए और कल उतार दे, या फिर उस पिता की गोद में बैठना चाहते हो जो एक बार बिठा ले कभी उतारे ही ना? ध्रुव जी ने कहा, बोले मां बैठना तो उसी पिता की गोद में है जो एक बार बिठाए कभी उतारे ही ना। अरे ऐसे पिता की गोद में क्या बैठना जो आज बिठाए और कल उतार दे। माता सुनीति कहती हैं, तो पुत्र
त्याग दो इस हाड़ मास के पुतले की गोद में बैठने का विचार और उस परम पिता की गोद में बैठने का मन बना लो, जिसकी गोद में तुम एक बार बैठ जाओ, ना तो वो तुम्हें उतारे, न तुम्हारा उतरने का मन हो और ना कोई तीसरा उतारने वाला पैदा हो। धन्य है सुनीति के लिए महाराज, कितनी सुंदर शिक्षा अपने पुत्र को दे रही है। अपने पुत्र को इधर उधर की बातें नहीं सिखाई है, कोई गलत विचार अपने पुत्र के दिमाग में नहीं भरे हैं। सुनीति जानती है, सुनीति ने कहा बोले यही मोड़ है, इसी मोड़ से ये बच्चा परमात्मा की ओर बढ़ सकता है, या इसी मोड़ से ये बच्चा गलत मार्ग पर जा सकता है। ये हमारे अपने माता पिता के कर्तव्य बनते हैं कि अपने संतान को हमें किस मार्ग पर लेकर के जाना है, अच्छे मार्ग पर लेकर जाना है या बुरे मार्ग पर, गलत मार्ग पर लेकर जाना है। ये हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। हमारा बच्चा अगर कह दे आकर के चाची ने आज ऐसे बोल दिया, चाचा ने ऐसे बोल दिया, तो हम क्या सिखाएंगे? हम क्या कहेंगे? बोले तू उल्टा जवाब दे के आता, तू भी बोल कर आता। सांसारिक लोग यही सिखाते हैं। बोले आज दादी ने ऐसे बोल दिया, बोले तू भी बोल दिया कर। तो जो हम सिखाएंगे वही तो बच्चा सीखेंगे। जो पाठ हमने बचपन में पढ़ाया है उसी को तो बड़ा होकर बच्चा करता है। अगर बचपन में अच्छा पढ़ाया होता, आज ध्रुव की मां ध्रुव को नहीं कहती तो ध्रुव भी गलत मार्ग पर जाता ना। एक क्षण के लिए ध्रुव के मन में भी आया, ध्रुव ने कहा मेरी सौतेली मां ने मुझसे ये कहा, मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य लेकर के आऊंगा। लेकिन ध्रुव की मां ध्रुव को समझा रही है, बोले बेटा इस हाड़ मास के पुतले की गोद में क्या बैठना, जो आज बिठा रहा है और कल उतार देगा। अरे बैठना तो उस पिता की गोद में है जो एक बार बिठाए कभी उतारे ही ना। ध्रुव जी महाराज तुरंत कहते बोले माँ मुझे उसी पिता की गोद में बैठना है जो एक बार बिठाता है तो फिर कभी उतारता ही नहीं है। मुझे बताओ वो पिता कहाँ मिलेगा। सुनीति कहती है पुत्र चले जाओ वन में और वन में जाकर के भगवान का भजन करो, एक दिन भगवान की कृपा होगी तो तुम्हें वो परम पिता जरूर प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। क्योंकि सुनीति जानती हैं प्रेमियों, वही माँ इस संसार में पुत्रवती कहलाने के योग्य है। पुत्रवती युवती जग सोही रघुपति भगत जासु सुत होई। वास्तविकता में सच्ची पुत्रवती स्त्री अगर कोई है तो वो जिसका पुत्र भगवान के चरणों का भक्त है, वही केवल वही माँ पुत्रवती कहलाने के योग्य है। बाकी पुत्र को जन्म देने से पुत्रवती नहीं हो जाती। हमारी संतान अगर भगवान का भजन करती है, भगवान का भक्त है, तो ही हम वास्तविकता में पुत्रवती कहलाने के योग्य हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। क्योंकि संतान के जीवन का निर्माण अगर कोई करता है तो वो सबसे पहले हमारे माँ बाप ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए सदैव हमें अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। हमेशा बड़ों का सम्मान करना ये हमें अपने बच्चों को सिखाते रहना चाहिए। प्रेमियों, आज ध्रुव जी महाराज के मन में विचार आया कि ठीक है परमात्मा से मिलने के लिए वन में चलना है, तो सोचने लगे। तो उसी समय माता सुनीति कहती हैं ध्रुव अगर सोच रहे हो कि कल जाना है तो कल नहीं आज ही चले जाओ, और अगर सोचा है कि आज जाना है तो आज ही नहीं अभी चले जाओ। बोलो राधे राधे। उसी क्षण उस नन्हे से बालक ने अपना घर त्याग दिया है, अपनी माँ को त्याग दिया है और महाराज चल दिए हैं वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब महाराज
जब हम भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के मार्ग पर चलते हैं और हमारा कोई गुरु ना हो, तो बिना गुरु के भगवान प्राप्त हमें नहीं होते। लेकिन जब हम भगवान से मिलने के लिए उनके रास्ते पर चल दें, अपना विश्वास दृढ़ कर लें, और अगर गुरु नहीं होते तो हमें हमारे गुरु से हमारे परमात्मा मिलाते हैं। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज चल तो दिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन उनका कोई गुरु नहीं है। लेकिन भक्ति का विश्वास बड़ा दृढ़ है, और दृढ़ विश्वास जब लेकर चले हैं, भगवान ने देखा है कि ध्रुव चल दिया है लेकिन इसका कोई गुरु नहीं है, तो महाराज नारद जी को इशारा किया और नारद जी को गुरु के रूप में भेजा है। महाराज श्री नारद जी महाराज आए हैं, और नारद जी महाराज जिस मार्ग से ध्रुव जी महाराज बन जा रहे हैं उसी मार्ग में पहुंचे हैं। इधर से ध्रुव जी चले, सामने से नारद जी आ रहे थे कि ध्रुव ने जैसे ही नारद जी को देखा तो साष्टांग लेटकर प्रणाम कर दिया है। प्रेम से कहो राधे राधे। ध्रुव जी कहते मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी ने कहा कौन हो आप, कहाँ जा रहे हो? इस नितांत जंगल में हैं, बड़ा छोटा सा बालक है, अकेले अकेले चला जा रहा है, रास्ता तो नहीं भटक गया? ध्रुव जी महाराज बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, बोले महाराज अब तक रास्ता भटका हुआ था लेकिन अब सही रास्ते पर जा रहा हूं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा बड़ा सुंदर जवाब दे रहा, कौन है, क्या परिचय है? ध्रुव जी कहते हैं मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं। नारद जी ने कहा अरे तुम तो राजकुमार हो, और राजकुमारों की जगह तो महाराज राजमहल में होती है, वन में थोड़ी। जाओ लौट जाओ, कहां जा रहे हो? ध्रुव कहता है वन में जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने। बोले भगवान को प्राप्त करने? नारद जी बड़ी जोर से हंसे, अरे बातले हैं, पागल हो रहा है, बावला हो गया है, वन में भगवान थोड़ी रहते हैं। अरे वन में तो हिंसक पशु रहते हैं जो तुझे खा जाएंगे, तेरा भक्षण कर जाएंगे, तुझे मार देंगे। ध्रुव जी कहते हैं तो महाराज कोई बात नहीं, वन में अगर हिंसक पशु रहते हैं, कोई मुझे खा जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि महाराज ये शरीर किसी के काम तो आएगा, क्योंकि संसार में तो इंसान ही इंसान को खाए जा रहा है। और अगर मुझे कोई हिंसक पशु खा भी जाएगा, कोई जीव जंतु मेरे भक्षण कर भी जाएगा, तो भी महाराज कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये शरीर किसी के काम आ जाएगा। और कहा बोले राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। कि ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला तेरे नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। बोले महाराज अगर उसका नाम लेते हुए भी अगर मर गए तो भी कोई परेशानी नहीं है। ध्रुव जी महाराज का जब ये विश्वास दृढ़ देखा महाराज, नारद जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, तुम वन में जा रहे हो भगवान को प्राप्त करने, तो एक बात बताओ तुम्हारे कोई गुरु हैं? ध्रुव जी ने कहा बोले गुरु तो कोई नहीं। नारद जी ने कहा बस हो गया काम, गुरु नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। ध्रुव बोला बोले बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते? बोले नहीं मिलते। तो सुनो महाराज, अगर बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते तो मेरे गुरु हैं।
नारद जी बोले अभी तो तू मना कर रहा था कि तेरा कोई गुरु ही नहीं है, अब कहता है गुरु है। बोले हाँ है। बोले कहाँ है? बोले आप हैं तो सही। नारद जी बोले मैं तेरा गुरु कैसे? मैंने कोई दीक्षा थोड़ी दी है, कोई मंत्र थोड़ी दिया है। तो ध्रुव जी महाराज बोले कि महाराज तो दे दीजिए, क्योंकि महाराज जितने समय में गुरु को ढूंढने में लगाऊंगा उतने समय में आपको गुरु बनाकर भगवान को न ढूंढ लूं। जितने समय में गुरु को ढूंढूं उतने समय में तो आपको गुरु बनाकर भगवान को ढूंढ लूंगा, भगवान को प्राप्त कर लूंगा। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। जब ऐसा दृढ़ विश्वास श्री ध्रुव जी महाराज के हृदय में नारद जी ने देखा तो नारद जी समझ गए कि इस बालक को भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता, और जब कोई नहीं रोक सकता तो मैं ही इसके मार्ग में बाधा क्यों बनूं। आज प्रेमियों श्री नारद जी महाराज ने मंत्र दिया और मंत्र देकर के श्री नारद जी महाराज चले गए हैं, और श्री ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने तक वन में रह करके तप किया है, और 6 महीने में उस नन्हे से बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। ऐसा भजन श्री ध्रुव जी महाराज का पहले महीने जब भजन किया तो महाराज फल खा करके भजन किया था। दूसरे महीने जब भजन किया तो जल पी करके भजन किया। तीसरे महीने में सूखे पत्ते खा करके भजन किया है। चौथे महीने में वायु को पी करके भजन किया। 5वें महीने में कुछ खान पान नहीं किया, सब कुछ त्याग दिया। और 6वां महीना जब भजन का आया तो भजन करते 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 महाराज श्वास लेना भी ध्रुव जी महाराज भूल गए हैं। बोलो राधे 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 राधे। अपनी श्वास को भी श्री ध्रुव जी ने रोक दिया है, और जैसी ध्रुव जी महाराज की श्वास रुकी है प्रेमियों, संसार में दौड़ने वाली यह जो पवन है यह भी दौड़ रुक गई। अब तो जैसी संसार की वायु रुकी, संसार का पवन रुकी, तो महाराज संसार में रहने वाले जीव जंतुओं को श्वास लेने में परेशानी होने लगी। देवी देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा है। देवी देवता दौड़ पड़े और भगवान की शरण में पहुंचे। जाकर भगवान से कहा प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। प्रभु ये देखिए संसार में क्या हो रहा है, पवन देव शायद रुष्ट हो गए हैं, शायद पवन देव नाराज हो गए हैं, ये उन्होंने तो दौड़ना ही बंद कर दिया है। और अगर पवन न दौड़े तो महाराज संसार में रहने वाले जीव उनका क्या होगा, क्योंकि उन्हें तो श्वास लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। तब भगवान कहते हैं बोले भगवान आप चिंता मत करो, पवन देव ने दौड़ना नहीं बंद किया। ये तो मेरा एक भक्त है जिसने श्वास लेना बंद कर दिया है, सो आप चिंता मत करो, मैं अभी भक्त के दर्शन करके आता हूँ, सो महाराज आपकी जो चिंता है वो खत्म हो जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। भगवान ने नहीं कहा कि मैं दर्शन देकर आता हूँ, भगवान कहते हैं कि भक्त का दर्शन करके आता हूँ। प्रेमियों जिस झांकी को बसा करके श्री ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे हैं ना, उसी झांकी से मेरे ठाकुर जी ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। अब तो बड़ा भारी प्रकाश फैल रहा है। जैसे धीरे से ध्रुव जी ने नेत्रों को खोल करके देखा है कि जिस झांकी को मैंने अंदर हृदय में बसा रखा था वही झांकी मेरे सामने खड़ी हुई है। ध्रुव जी महाराज भगवान को देखते ही निहारते ही जा रहे हैं। भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। अब कोई कुछ बोलता ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि भक्त कुछ बोले, और भक्त कहता है कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता। और 5 वर्ष का बालक है, बोल भी कह सकता है, अबोध बालक है। लेकिन प्रेमियों जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हो और हमारे पास शब्द ना हो तो हमारी मुख आकृति जो है वो बयां कर देती है कि हम कुछ कहना चाहते हैं। वैसे ही ध्रुव जी के पास शब्द नहीं है, ध्रुव जी बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं है।
तो ध्रुव जी महाराज के होठ फड़फड़ाने लगे, और जब होठ फड़फड़ाने लगे तो ठाकुर जी अपने प्रेमी की दशा को पहचान गए, और प्रेमी की दशा को पहचान करके भगवान ने अपना शंख लिया है और शंख लेकर के ध्रुव जी के कपोल से लगा दिया है। और जैसे ही ध्रुव जी के कपोल से शंख का स्पर्श हुआ, मानो ध्रुव जी को महाराज संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान हो गया है। और जैसे ही सृष्टि का ज्ञान हुआ, ध्रुव जी महाराज तो वंदना ठाकुर जी के चरणों में करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु कैसी कृपा है आपकी, मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले हे परब्रह्म, हे परमात्मा, मैं अबोध बालक, 5 वर्ष का बालक, आपके चरणों में क्या वंदना कर सकता हूं, लेकिन फिर भी जहां आपकी कृपा हो जाती है वहां महाराज सब कुछ संभव हो जाता है। क्योंकि भगवान की कृपा तो प्रेमियों ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम पंगुलंघ्यते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। ऐसी भगवान की कृपा है कि जहां ठाकुर जी की कृपा हो जाए वहां पर मूकम करोति वाचालम, बोले जहां गूंगा भी बोलने लग जाता है। पंगुलंघ्यते गिरिम, बोले जो पैरों से नहीं चल सकता वह भी महाराज गिरी पर्वत को चढ़ जाता है। लंगड़ा भी, जो पैर से नहीं चल सकता व्यक्ति, वह भी ठाकुर जी की कृपा से पर्वत चढ़ जाता है महाराज। यत कृपा तम हम बंदे, बोले ऐसी आपकी कृपा है श्री राधा माधव सरकार। ऐसी ठाकुर जी की कृपा है कि जहां भगवान की कृपा हो वहां असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। भगवान ध्रुव जी से कहते हैं, ध्रुव बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान कुछ नहीं, आपके चरणों की भक्ति मिले। भगवान कहते हैं भक्ति तो अनन्यास है आपके पास, कुछ और मांग लो। ध्रुव जी बोले क्या मांगू प्रभु, आपकी भक्ति से ज्यादा कुछ और है भी तो नहीं, इसलिए मुझे भक्ति ही चाहिए। प्रेमियों, आज मेरे ठाकुर जी ध्रुव जी को अपना ही लोक प्रदान करते हैं, जिसे हम और आप लोग सब ध्रुव लोक के नाम से जानते हैं। भगवान ने कहा ध्रुव जी पहले आप यहाँ पृथ्वी पर रह करके खूब सुख भोगिए, राज्य भोगिए, उसके पश्चात आप हमारे धाम आ जाना, वहाँ अलग से आपके लिए धाम बना करके हम व्यवस्थित रखेंगे। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। तो जिसे हम ध्रुव लोक के नाम से जानते हैं, और भगवान ने ध्रुव जी को बिना मांगे ही वर प्रदान किया। लौट करके श्री ध्रुव जी महाराज आए। आज पूरी प्रजा ने श्री ध्रुव जी महाराज का स्वागत किया है, और ध्रुव जी महाराज का स्वागत करके पूरी प्रजा महाराज जो है सबसे आगे सुरुचि आकर के खड़ी है। पूरी प्रजा के सबसे आगे सुरुचि ने स्वागत ध्रुव का किया है। दौड़कर ध्रुव के पास गई, जाकर के अपने अंक में ध्रुव को भर लिया है। यहाँ एक बात देखने को मिलती है, जो सुरुचि महाराज ध्रुव को एक आंख देखकर नहीं, एक आंख देखना नहीं चाहती ध्रुव को महाराज, और आज ध्रुव को अपने गले से लगाती। क्यों? क्योंकि महाराज जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको ही। जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाती है ना, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है, उसके ऊपर तो महाराज सब हैं। फिर तो दूर के रिश्तेदार भी बोलो राधे राधे, जिन्हें नहीं जानते ना वो भी अपना रिश्ता बता देते हैं बरा करके। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्री ध्रुव चरित्र सुनाने का केवल एक ही प्रयोजन है कि भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती। जो जीव जिस उम्र में भजन करता है उसी उम्र में, उस उम्र के हिसाब से जीव को फल प्राप्त होता है।